नीलेश और प्रमोद दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों जब भी स्कूल जाते तो साथ में जाते। अगर किसी दिन एक नहीं जाता तो दोनों नहीं जाते थे। नीलेश के पिता उमा शंकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास धन दौलत शोहरत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो धनवान होने के साथ साथ बहुत बड़े कंजूस भी थे। उनके पास कमी थी तो सिर्फ व्यवहार की। वो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते थे। उनके साथ उठना बैठना बात तक नहीं करते थे। नीलेश की माँ रश्मि, उसका भी व्यवहार कुछ ऐसा ही था। वो भी किसी से बातें नहीं करती थी। अपनी सासू माँ के पास कभी बैठती नहीं थी। उनके सुख दुख में कभी शामिल नहीं होती थी। वो घर का सारा कार्य करती थी, लेकिन अपनों से बड़ों को इज्जत कभी नहीं देती थी। रश्मि सुबह सुबह उठ के खाना पीना बनाने में लग गई होती है और खाना बना के टिफ़िन लेके उमा शंकर के रूम की तरफ चली जाती है। इधर उमा शंकर तैयार होकर खड़े होते हैं और तभी रश्मि टिफ़िन लेके आ जाती है। कहती है, सुनिए जी, ये अपना टिफ़िन ले लीजिए। उमा शंकर गुस्से में लाल हो जाता है और बोलता है, इतना टाइम लगाता है कोई टिफ़िन बनाने में, आगे से गलती नहीं करना। तुम्हें मालूम भी है मेरी कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और कह के वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। सेठ उमा शंकर जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है उसकी माँ हॉल में बैठी होती है, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं है, सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसको लगता है कि उसका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। उमा शंकर की माँ से अगर कोई बात करता है उनके घर में तो वो है नीलेश। नीलेश अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो पर डे आके अपनी दादी के पास बैठता है, उनका सुख दुख पूछता है, उनसे ढेर सारी बातें करता है। और नीलेश की दादी भी नीलेश से बहुत प्यार। और इधर नीलेश के दोस्त प्रमोद की माँ बहुत ही सरल स्वभाव की है। वो अपने हाथों से बड़े प्यार से अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। और इधर प्रमोद अपने दादा के साथ बैठकर अपनी दादी और पापा से बातें करता है। उसके दादा बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। प्रमोद के घर में बड़ों का बखूबी सम्मान होता है, मान होता है और यहाँ पर बड़ों का आदर भाव। फिर प्रमोद की माँ सबके लिए खाना लाती है और सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। प्रमोद अपने घर में बहुत खुश रहता है। प्रमोद की माँ हर रोज़ प्रमोद को तैयार करके स्कूल भेजती है। जब प्रमोद स्कूल चला जाता है तो प्रमोद के दादा दादी और पापा भी नाश्ता करके खेत में काम करने चले जाते हैं और उसकी माँ घर का सारा काम अकेले ही देख लेती हैं। प्रमोद की माँ अपनों से बड़ों का बखूबी सम्मान करती हैं, आदर भाव करती हैं, उनका देख रेख करती हैं और हर रोज़ अपनी सासू माँ के पास बैठ के उनके सुख दुख में शामिल होती हैं, उनसे बातें करती हैं और अपनी सास को अपनी सास नहीं माँ मानती हैं। उनकी सास भी उनको बहू नहीं बेटी की तरह प्यार करती हैं। अपनी बहू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं। एक दिन नीलेश और प्रमोद दोनों स्कूल से घर आ रहे होते हैं। कुछ औरतें नीलेश के पापा के बारे में भला बुरा कह रही होती हैं। नीलेश को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रमोद को कहीं न कहीं वो बात चुभ जाती है। प्रमोद के पापा दयाराम एक दिन प्रमोद को मार्केट ले जाते हैं जूता खरीदने के लिए और जूता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा प्रमोद, इसमें से जो भी जूता तुम्हें पसंद हो वो देखकर ले लो। प्रमोद जूते की तरफ देखकर फिर कुछ सोचता है और फिर अपने पापा से बोलता है, पापा, इन जूतों में जो आप पैसे लगाएंगे उससे दादाजी के लिए आप चश्मा ले लीजिए। प्रमोद की ये बात सुनकर दयाराम सोचते हैं कि मेरा बेटा अपने दादा से लग रहा है बहुत प्यार करता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। फिर दयाराम बोलते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो लोग चश्मे की दुकान पर चले जाते हैं। प्रमोद और प्रमोद के पापा दयाराम चश्मे की दुकान पे पहुंचकर चश्मा देखने लग जाते हैं और अंत में प्रमोद एक चश्मा उठा लेता है, अपने पापा से बोलता है, देखिए पापा, ये चश्मा दादाजी को बखूबी अच्छा लगेगा। फिर दयाराम कहते हैं, हाँ बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा किया। फिर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब दयाराम
प्रमोद को लेकर एक कपड़े की दुकान पे आते हैं और कपड़े के पास खड़े होकर एक शर्ट की तरफ इशारा करते हुए प्रमोद से कहते हैं, बेटा ये शर्ट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी फिट आएगा। प्रमोद वो शर्ट लेने से मना कर देता है। दूसरी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पापा ये शर्ट ले लीजिए, ये बड़ा है और मुझे काफ़ी दिन तक चलेगा। छोटा शर्ट बहुत जल्दी छोटा हो जाता है। पिछले साल आपने लिया था, बहुत जल्दी छोटा हो गया, आपका पैसा फालतू बर्बाद हो जाता है। बड़ा रहेगा तो कुछ दिन पहनूंगा। कपड़ा पैक कराते समय दयाराम सोचता है कि मेरा बेटा इतना छोटा है लेकिन अंदर से इतना बड़ा कैसे है, इतना ज़्यादा मेरी विषय में सोचता है। उसके मन में कौतूहल सी हो रही थी। ये सब बातें सीखता कहाँ से है, वो पूछना चाह रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कब पूछे। यही सब बातें मन में लेकर दयाराम वहाँ से निकल जाते हैं। कपड़े लेके दयाराम और प्रमोद दोनों अपने घर की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन दयाराम का ध्यान अभी भी प्रमोद की बात पे ही लगा था। वो रास्ते में रुक जाते हैं और प्रमोद से कहते हैं, बेटा प्रमोद काफ़ी टाइम हो गया ना पैदल चलते, आओ थोड़ा सा हम लोग आराम कर लेते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम भी तो थक गए होगे ना। और वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं। अब दयाराम के मन में उफान सा चल रहा था कि मैं अपने बेटे प्रमोद से कैसे पूछूं। आखिरकार इनसे रहा नहीं गया और पूछ ही लिए, बेटा प्रमोद तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है। फिर प्रमोद कहता है, पापा मैं आपसे सीखता हूँ, मम्मा से सीखता हूँ, दादा दादी से सीखता हूँ। मम्मा मेरे लिए कपड़े ले लेती है, अपने लिए साड़ी नहीं लेती। आप मेरे लिए किताबें ले लेते हैं, खुद के लिए जूते नहीं लेते, नंगे पाँव चलते हैं। पापा आपको पता है हमारे परिवार वालों की बहुत तारीफ़ होती है गांव में, और जब मैं ये सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। फिर प्रमोद कहता है, पापा आपको पता है जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है नीलेश, उसके पापा को सब पीठ पीछे गाली देते हैं, चोर बेईमान बोलते हैं, कोई भी उनका इज्जत नहीं करता है। और पता है पापा नीलेश के मम्मी पापा भी नीलेश के दादा दादी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, उनके पास नहीं बैठते, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते। और पापा मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब गांव वाले ना अपने घर की तारीफ़ करते मुझे बहुत खुशी मिलती। पापा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे नए कपड़े नए जूते ना मिले, लेकिन मेरे पिता को कोई चोर बेईमान ना बोले। मुझे आपकी ताकत बनना है पापा, ना कि कमज़ोरी। पापा जो मैंने ये बड़ा शर्ट लिया है ना तो मैंने ये आपके लिया है। आप भी अपने लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं लेते, सिवाय मेरे विषय में सोचते हैं। मम्मी और पापा आप दोनों लोग मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया है, अब नहीं पापा। इतना सुनते ही दयाराम की आंख में आंसू आ जाता है और वो तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लेता है और ढेर सारा प्यार करता है।